जब तक इस तरह से चुनाव लड़ने वाले लोग रहेंगे जाति के नाम पर, कभी भी एकता नहीं आएगी। एकता आएगी तो केवल भाषा के माध्यम से आएगी, संस्कृत के माध्यम से आएगी। क्योंकि इनके यहाँ कट्टरवाद कब जो है अपने राक्षसी रूप में आ जाएगा ये कहना नहीं। जैसे बामियान को इन्होंने तोप लगा करके मारा, नष्ट कर दिया और संसार में कोई रोक नहीं पाया, ऐसे ये लोग बहुत असहिष्णु धर्म है। मैं उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन ये सहते नहीं हैं। तो इसलिए जो है कहीं कोई ऐसा न हो कि ये इस्लाम से भिन्न है, ऐसा समझ करके कोई तोड़ फोड़ दे। इससे अच्छा है कि वो एक ऐतिहासिक हमारी वस्तु है, उसको जो है भारत ले आना चाहिए कि ये महाराज विक्रमादित्य की ही मूर्ति है और इसलिए उस मूर्ति को भारत में आना बहुत जरूरी है। श्री अविराज राजेंद्र मिश्र और आज संस्कृत पर एक संगोष्ठी का आयोजन हुआ महाविद्यालय संस्कृत पीठ बघोला में। उनसे बातचीत करेंगे कुछ संस्कृत के बारे में, कुछ उन्होंने और किस तरह संस्कृत को बढ़ावा मिले उसी उन विषयों में बात करेंगे। आपका स्वागत है सर। आज संगोष्ठी संस्कृत पे की है आपने जी। तो ये जो संस्कृत भाषा एक तरह से हमारे अगर विद्यालयों की बात करें, स्कूलों की बात करें, वहां से विलुप्त होने की कगार पर है, तो सरकार ऐसा क्या करेगी ये इसका उसी तरह से दोबारा आम भाषा बने, आम लोगों के चलन में आए, हमारे विद्यार्थी पढ़े, इसको क्या करे सरकार? ये आज की संगोष्ठी संस्कृत भाषा के वर्तमान स्वरूप को लेकर के है कि हमारे जो नए लेखक हैं वो जो कुछ लिख रहे हैं संस्कृत में, इससे जो है हमारा राष्ट्र और संपूर्ण विश्व किस प्रकार लाभान्वित हो सकता है। देखिए, ये तो सारी दुनिया मानती है कि संस्कृत विश्व की प्राचीनतम भाषा है, इसलिए कि भारतीय संस्कृति के समकक्ष संपूर्ण विश्व की कोई संस्कृति है नहीं। यूनानी संस्कृति जो है ये ईसा से 1500 साल पहले प्रारंभ हुई, ये वहाँ का इतिहासकार हेरोडोटस स्वयं स्वीकार करता है। और इसी तरह से एक और पुरानी संस्कृति है रोमन संस्कृति भी ईसा के जन्म से 800 साल पहले पैदा हुई। यही दोनों संस्कृतियां पुरानी संस्कृतियां मानी जाती हैं। मिस्र देश की भी संस्कृति लगभग इतनी ही प्राचीन है, लेकिन भारत की संस्कृति कितनी प्राचीन है ये बताने और जानने कंपलसरी होनी चाहिए। हाँ, संस्कृत को देखिए, इस विषय में मैं केवल शीघ्रता में इतना ही बताना चाहूँगा कि जब भारत स्वतंत्र हो गया तो कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी जी ने महर्षि अरविंद से पूछा कि अब आगे क्या होगा। तो महर्षि अरविंद ने कहा था कि अब भारत का उद्देश्य होना चाहिए अपने यहाँ आध्यात्मिकता को पुनः जो है स्थापित करना, क्योंकि आध्यात्मिकता के अभाव में भारत जो है पहला भारत पुराना नहीं रह गया है। ये जो अर्थपिशाच की दौड़ है चारों ओर और ये जो संस्कृति में जो नाना प्रकार के विघात आ रहे हैं, ये केवल इसलिए कि हमने अपनी आध्यात्मिकता का मार्ग छोड़ दिया। और आध्यात्मिकता है क्या? आध्यात्मिकता का अर्थ उन्होंने बताया टू लिव विद गॉड, यानी ऐसा जीवन जीना जिसमें कि हर समय आपको अनुभव हो कि ईश्वर हमारे साथ है, ईश्वर हमारे साथ है। और ये तभी होगा जब आप आध्यात्मिकता को स्थापित करेंगे। आध्यात्मिकता तब स्थापित होगी जब संस्कृत आपके यहाँ स्थापित होगी, क्योंकि आध्यात्मिकता को पल्लवित करने वाले जो ग्रंथ हैं, जो वेद है, पुराण है, उपनिषदें हैं, ये सब संस्कृत में लिखे गए हैं। तो जब तक जन जन को, प्रत्येक भारतीय को संस्कृत का ज्ञान नहीं होगा, वो अध्यात्म का प्रचार प्रसार नहीं होगा। और ऐसा होने के बाद ही विश्व गुरु की पदवी भारत को पुनः प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए हमारी गवर्नमेंट भी इस ओर प्रयत्नशील है कि संस्कृत का जन जन में प्रचार हो। आज संस्कृत को लोक भाषा बनाने के लिए नाना प्रकार के जो है प्रयत्न किए जा रहे हैं, और उसी प्रयत्न में ये राष्ट्रीय केंद्रीय विश्वविद्यालय जो है सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अपनी यूनिवर्सिटी है, जिसके की करीब 13 इस समय परिसर जो है पूरे देश में व्याप्त हैं। और एक नई संस्कृति का उदय हो रहा है
आज हम टूर्नामेंट कर रहे हैं, आज हम प्रतिभा का पल्लवन कर रहे हैं, शलाका परीक्षाएं ले रहे हैं। संस्कृत बहुत आगे बढ़ गई है। हमारे बच्चे जब टूर्नामेंट में बात करते हैं और एक लड़का लड़की वो केरल का, दूसरा जो है कश्मीर का, तब हमको लगता है कि पुराना भारत कैसा रहा होगा, कि जहाँ पर भाषा का कोई सवाल नहीं है। भाषा आदमी को अलग कर देती है। जब आप किसी की बात समझ नहीं पाएंगे तो उससे दूरी रखेंगे। संस्कृत जो है ये संपूर्ण विश्व राष्ट्र को बांधने की भाषा है, क्योंकि जब हम संस्कृत में बोलते हैं तो केरल का भी लड़का लड़की समझता है कि हमारे भाई बहन हैं, बंगाल का भी समझता है कि हमारे अपने हैं, पंजाब का भी समझता है हमारे अपने हैं। भाषा सबसे बड़ा बंधन है। इसलिए संस्कृत का सबसे बड़ा योगदान है कि वह सारे देश की एकता को सिद्ध कर रही है, बांध रही है, और कोई हमारे पास साधन नहीं है। हम राजनीति के माध्यम से कभी नहीं बांध सकते। जब तक हमारा ये लोकतंत्र रहेगा, जब तक इस तरह से चुनाव लड़ने वाले लोग रहेंगे जाति के नाम पर, कभी भी एकता नहीं आएगी। एकता आएगी तो केवल भाषा के माध्यम से आएगी, संस्कृत के माध्यम से आएगी। एक सवाल और संगोष्ठी के दौरान आपने ईरान में राजा विक्रमादित्य की मूर्ति की बात की, तो क्या प्रकरण है? मैं उसको आज भी दोहरा रहा हूँ क्योंकि मेरा अपना जो है पूरा उसका जो है प्रामाणिक बात मैं कह रहा हूँ, उसमें किसी भी प्रकार की कोई आशंका नहीं है। सीमा नगर जो है ये महाराज विक्रमादित्य को बहुत प्रिय था, और जब जाते थे तो वहाँ पर वो रुकते थे। आज भी उनके संग्रहालय में, उनके जो है म्यूजियम में जो है धोती और राजसी वस्त्रों में मुकुट धारण किए हुए एक वीर पुरुष की जो है प्रतिमा वहां पर सुरक्षित है ईरान में। वो ईरान में, ईरान का सीमा नगर है, और आज भी वहां पर वो मूर्ति सुरक्षित बची हुई है। और लोग ये विश्वास करते हैं, लोगों को ये पहचान है कि ये महाराज विक्रमादित्य की ही मूर्ति है, और इसलिए उस मूर्ति को भारत में आना बहुत जरूरी है। भारत माता की सरस्वती की मूर्ति जो इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी में, उसको ले आना जरूरी है। राजा विक्रमादित्य की एक मूर्ति जो है वो इराक में भी है एक जगह पर, वो भी मेरे पास डायरी में नोट है, और उसको भी ले आने की जरूरत है, क्योंकि इनके यहाँ कट्टरवाद कब जो है अपने राक्षसी रूप में आ जाएगा ये कहना नहीं। जैसे बामियान को इन्होंने तोप लगा करके मारा, नष्ट कर दिया, और संसार में कोई रोक नहीं पाया, ऐसे ये लोग बहुत असहिष्णु धर्म है। मैं उसकी निंदा नहीं करता, लेकिन ये सहते नहीं है। तो इसलिए जो है कहीं कोई ऐसा न हो कि ये इस्लाम से भिन्न है, ऐसा समझ करके कोई तोड़ फोड़ दे। इससे अच्छा है कि वो एक ऐतिहासिक हमारी वस्तु है, उसको जो है भारत ले आना चाहिए। हमारी बहुत सी चीजें वहां पर पड़ी हुई हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे पद्मश्री अविराज राजेंद्र मिश्र। उन्होंने विस्तार से बताया संस्कृत देव भाषा है, संस्कृत का विस्तार होगा तो हम विश्व गुरु बनेंगे। और उन्होंने एक बात का और प्रत्यक्ष पेश किया कि हमारी जो राजा विक्रमादित्य की मूर्ति है ईरान में है, वो वहां मौजूद है, भारत सरकार को लाना चाहिए। धन्यवाद। आप जुड़े हुए थे कृष्ण कौशिक, फरीदाबाद।